हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोडक्ट जानकारी पर। तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो हमारे मन में आता है कि हम कितने अमाउंट तक अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाए या फिर कोई हमें दिक्कत ना हो। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इससे आप समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो नॉर्मली अगर आप एनुअल डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख एंड अबव का करते हो तो ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जाती है। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, अगर बैंक को डाउट हुआ तो वो कम इनकम में भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर बैंक को डाउट होता है कि आपकी मनी इलीगल सोर्स से आ रही है या फिर कोई अननोन सोर्स से आ रही है, तो ऐसे एनुअल डिपॉजिट या फिर विड्रॉल 10 लाख से ज़्यादा की होती है तो ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खबर जाती है। अब एक कॉमन सा सवाल आता है कि कई लोग सोचेंगे कि मैं अलग अलग बैंक में कम कम अमाउंट करके रख देता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी एक SBI में अकाउंट है और आप सोचेंगे कि SBI में पूरी की पूरी 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने के बदले मैं दो बैंक में, फॉर एग्जांपल SBI या फिर PNB में मान लेता हूँ, SBI और PNB। तो SBI में मैं 5 लाख रखता हूँ और PNB में 5 लाख डिपॉजिट करता हूँ। तो बता दें कि सभी के सभी अकाउंट में आधार लिंक करना और पैन कार्ड लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। तो आप एक अकाउंट में डिपॉजिट करो या फिर 10 अकाउंट मिला के 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट करो, खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक चल जाएगी। अब आते प्रॉब्लम कब हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो 3,50,000 की या फिर 2,50,000 की और आप डिपॉजिट कर रहे हो अकाउंट में मोर देन 10 लाख रुपीज़। तो इस केस में इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस इशू हो सकती है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि बाकी की अमाउंट कहाँ से आई है। तो बाकी की अमाउंट आने की दो स्रोत हो सकती है। एक नोन सोर्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप किसी से बोरो कर सकते हो, किसी से लोन ले सकते हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर आपको किसी काम के लिए भी दे सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ का जिक्र आपको करके वापस रिटर्न कर देना है, नोटिस का जवाब आपको दे देना है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर ज़रूरत फील होगा तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसका आपने नाम दिया है कि इसके द्वारा पैसा दिया गया था, उस व्यक्ति से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर सकता है और अगर सेटिस्फाइंग जवाब मिलता है तो ठीक है। अगर वो मुकर जाता है, ना कह देता है कि वो आपको पैसा नहीं दिया था, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश जो होती है आपके अकाउंट में जो भी आ रही है, अनएक्सप्लेन्ड कैश के ऊपर 60% टैक्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इन सच केस 6 लाख रुपीज़ टैक्स में कट जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 लाख रुपीज़, ये तभी होगी जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन किया रहेगा कि आप 10 लाख से ऊपर की इनकम कर रहे हो और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से इनकम आई है। बट अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो कम अमाउंट की, फॉर एग्जांपल 2.5-3 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपकी ट्रांजैक्शन 10 लाख से अबव की है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से आई है मनी, तो इस केस में 60% टैक्स तो कटेगी ही। इसके अलावा 25% सरचार्ज काटी जाती है और पेनाल्टी काटी जाती है 6% की। तो फाइनल टैक्स रेट आता है 83.25%। तो अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड से पैसा लेते हैं किसी भी काम से या फिर उनके ही काम से, तो इन सच केस आप उनसे रिटर्न ज़रूर लिखवा लें कि वो आपको पैसा दे रहे हैं। इससे वो मुकर नहीं पाएंगे और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि ये गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन ही करें। अगर आप किसी से पैसे लेते भी है तो कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप ऑनलाइन पैसा लें। ऑनलाइन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप चेक के द्वारा भी ले सकते हो। चेक की भी सारी डिटेल मेंशन्ड होती है, चेक किस बैंक की है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति की है, सारी डिटेल अवेलेबल होती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि कितने अमाउंट तक का पैसे अपने अकाउंट में रख सकते हो, कितने अमाउंट के बाद आपको दिक्कत हो सकती है या नोटिस आ सकती है और किस तरह से आपको मैनेज करनी है सब चीज़ों को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट करें और लगातार ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।